हेलो नमस्कार साथियों, मैं मुख्तियार आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हमारे परसेंटेज में आज हमारी तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में बड़े ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने। तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 16 से ही 2/3% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 14 से ही 2/7% की कमी और तीसरे वर्ष 33 से ही 1% की कमी हो जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में उस शहर की जनसंख्या 20,000 हो जाती है। तो प्रथम वर्ष के शुरुआत में उस शहर की जनसंख्या कितनी थी? तो प्यारे विद्यार्थियों साथियों, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो देखिए, पहले वर्ष उसने 16 से ही 2/3% की वृद्धि करी। तो 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6। कितना होता है? 1/6। यानी प्रारंभ में संख्या 6 थी, लेकिन 1 की वृद्धि होने से कितनी हो गई? 7। दूसरे वर्ष 14 से ही 2/3% की कमी, 14 से ही 2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/7। यानी पहले जनसंख्या 7 थी, तो 1 की कमी होने से कितनी बची? 6। और तीसरे वर्ष में उसने 33 से ही 1/3% की कमी हुई। तो 33 से ही 1/3% का फ्रैक्शन होता है 1/3। तो 3 में से 1 की कमी हो गई, कितनी हो बची? 2। आप अगर लगता है आपको इसमें से कुछ संख्याएं कट रही हैं तो काट सकते हैं, जैसे कि 6 से 6 खत्म, 7 से 7 खत्म। तो देखिए, जनसंख्या कितनी बची हुई है प्यारे विद्यार्थियों? यहां जनसंख्या 3 बची और यहां 2। उसने कहा है कि तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी हो जाती है? 20,000। कितनी हो जाती है प्यारे विद्यार्थियों? 20,000। तो देखना, तीसरे वर्ष के अंत में कितने पॉइंट बच रहे हैं? 2 पॉइंट। इसका मतलब 2 पॉइंट का मान कितना है? 20,000। कितना है 2 पॉइंट का मान? 20,000। तो 1 पॉइंट का मान कितना रहा होगा? 10,000। कितना रहा होगा 1 पॉइंट का मान? 10,000। तो यहां कितने पॉइंट है प्यारे विद्यार्थियों? 3 पॉइंट। 3 पॉइंट में 10,000 की गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा? 30,000। ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर। ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर। ये फ्रैक्शन से करना बहुत बेटर रहेगा, वरना तो इसे 100 में जोड़कर या 100 में से घटाकर, अगर वृद्धि यानी इंक्रीज दे रखी है तो 100 में प्लस कर सकते हैं, अगर डिक्रीज यानी कमी दे रखी है तो 100 में से उतने % कम कर सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा बेहतर रहेगा आप फ्रैक्शन बनाकर इसे आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गांव खेरी की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या अभी 16,000 है। पहले साल यह है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 11% नहीं, 11 से ही 1/2% है। कितना है ये? 11 से ही 1/9%। 11 से ही 1/9% है। दूसरे वर्ष कुछ लोगों के जाने की वजह से यह 10% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में इस गांव की जनसंख्या क्या होगी यदि तीसरे वर्ष यह 12 से ही 1/2% से बढ़ जाती है? तो प्यारे विद्यार्थियों साथियों, पहले वर्ष उसने कहा 11 से ही 1/9% बढ़ती है। तो 11 से ही 1/9% का फ्रैक्शन होता है 1/9। इसका मतलब पहले जनसंख्या 9 थी, अगर 1 की वृद्धि होती है तो जनसंख्या कितनी हो जाती है? 10। दूसरे वर्ष 10% से घटती है तो घटकर कितनी रह जाती है? इसका मतलब 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो 10 में से 1 घटकर कितनी बची प्यारे विद्यार्थियों? 9। तीसरे वर्ष 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। इसका मतलब बढ़ती है, 8 थी पहले, 1 की बढ़कर कितनी हो गई? 9। और इसके बाद आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। लगता है जो संख्या कट रही है तो आप काट सकते हैं, जैसे कि 10 से 10 खत्म, 9 से 9 खत्म। यहां जनसंख्या पहले थी 8 और जनसंख्या के बाद में पॉइंट हो गए 9। सवाल में कह रहा है यदि प्रारंभ में 16,000 थी, कितनी थी? 16,000। इसका मतलब प्यारे विद्यार्थियों 16,000 उसने दे रखी है। ये 16,000 जो दी है ये प्रारंभ में थी। तो प्रारंभ में क्या पॉइंट थे?
8 पॉइंट का मान 16,000, तो 8 से काटेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 1 पॉइंट का मान कितना आएगा 2,000। तो 9 पॉइंट का मान कितना होगा, 9 पॉइंट में 2000 की गुणा करोगे तो प्यारे विद्यार्थियों कितना आएगा 18,000। कितना आएगा 18,000। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसे तुम फ्रैक्शन से करते हो सारे टाइम टेकिंग बहुत आसानी के साथ हो जाएगा, टाइम टेकिंग नहीं बचेगा। क्लियर है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। चले आगे की तरफ। सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों, मेरे भाई और बहनों और प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कार का मूल्य 50% की वार्षिक दर से घटता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य में 75,000 है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था। 50% प्रति वर्ष की दर से घटता है। 50% का फ्रैक्शन कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों, 1/2। कितना होता है 1/2। इसका मतलब पहले मूल्य 2 था, 1 कम होने से कितना बचा 1, और 3 साल की बात है तो 2 में 1, 2/1। 3 साल पहले मूल्य कितना था, तो देखना 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 की 1 में गुणा करेंगे तो कितना रहेगा 1। उसने कहा इसका वर्तमान मूल्य इतना है। कितना वर्तमान मूल्य इतना है, 3 वर्ष पहले कितना था। इसका मतलब प्यारे विद्यार्थियों साथियों 3 वर्ष पहले पूछ रहा, तो 1 पॉइंट का मान दे रखा। 1 पॉइंट का मान 75,000 है तो 8 पॉइंट का मान कितना होगा, देखना 1 पॉइंट का मान 75,000 है प्यारे विद्यार्थियों। उनने ये कहा 3 वर्ष पहले, तो पहले कितने पॉइंट थे 8 पॉइंट थे, तो 8 की गुणा कर दो 75,000 में, 8 की गुणा कर दो 75,000 में, क्योंकि 8 पॉइंट का मान पूछ रहा। 3 0, 8 पंजे 40, हासिल 4, 8 7 56, 56 और 4 60। तो आप कह सकते हैं 6 लाख यह जनसंख्या थी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एसएससी जीडी 24 फरवरी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए एसएससी जीडी 13 जनवरी 2023 में आया हो पूछा गया क्वेश्चन है। किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। तो 5% की दर से बढ़ रही है। प्यारे विद्यार्थियों 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, प्यारे विद्यार्थियों 5% का फ्रैक्शन होता है तो बताएंगे भैया 1/20 होता है। इसका मतलब पहले जनसंख्या 20 थी, अगर बढ़ रही है तो क्या करेंगे, कितनी हो जाएगी 21। पहले 20 थी, अब कितनी हो गई 21। अब किसी भाई बहन को ये पूछने की आवश्यकता हमने 2 बार क्यों लिखी है, तो उसने ये कहा 2 वर्ष बाद, तो इसलिए हमने 2 बार लिखी है। अगर लगता है आपको कोई संख्या कट रही है तो काट दो, नहीं तो गुणा कर दीजिए। इस तरीके से गुणा करेंगे तो यहाँ 400 और यहाँ गुणा करेंगे तो 441। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों। उसने कहा यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, वर्तमान जनसंख्या 16,000 है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। हमारे हिसाब से वर्तमान जनसंख्या के कितने पॉइंट हैं 400। 400 पॉइंट का मान 16,000 है तो 441 पॉइंट का मान कितना होगा। तो देखना 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 चौक 16, 1 पॉइंट का मान कितना रहा 40। तो आप 40 की इसमें गुणा कर लीजिए, 0 की 0, 4 एकम 4, 4 चौक 16, हासिल 1, 4 चौक 16 1 17, यानी 17,640। ऑप्शन 17,640, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर किसी ये बात समझ में नहीं आ रही हो कि हाँ भैया तुम ऐसे कैसे काट रहे हो, तो प्यारे विद्यार्थियों आप ऐसे भी कर सकते हैं कि उसने कहा वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, 16,000 है उसके हिसाब से, लेकिन हमारे हिसाब से कितने पॉइंट हैं? 400 पॉइंट हैं। वो पूछ रहा है बाद में कितनी हो जाएगी, तो बाद में कितनी हो गई? 441। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आप गुणा करोगे तो राइट होगा 17,640। क्लियर? चलें आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक शहर की जनसंख्या 40,000 है। यदि इसकी जनसंख्या 5% प्रति वर्ष की दर से घटती है तो 3 साल बाद इसकी कुल जनसंख्या क्या होगी? तो प्यारे विद्यार्थियों 5% का फ्रैक्शन होता है, 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20। तो इसका मतलब प्रारंभ में जनसंख्या 20 थी, एक घटने से कितनी बची? 19। 3 साल के लिए बात कह रहा, तो 20 से 19, 20 से कितनी बची? 19। देखना, गुणा कर लीजिए कितना आएगा? 8,000। और यहाँ गुणा करोगे तो यहाँ कितना आएगा? 19 19 361, 359 और 19 6859 ही होता है ना, यानी 19 का घन। देख लीजिए 6859 ही होता क्या? 19 एकम 19 हासिल 1, 19 छिक्का 1 14, 14 1 15 हासिल 11, 19 30 57 57 और 11 68, 6859 ही होता है। क्लियर है? अब सवाल में क्या पूछा गया? वर्तमान जनसंख्या 40,000 है, तो 3 साल बाद बताओ। देखना, जो मैं अभी बता रहा था कि 40,000 है प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान में हमारे हिसाब से कितनी थी? 8,000। और बताइए 3 साल बाद कितनी हो गई? 6859। 1 2 3 1 2 3 8 पंजे 40, 5 की गुणा कर लीजिए, 5 निम 45 हासिल 4, 5 पूरे 25, 25 और 4 29। जिसके ऑप्शन में 95 आ रहा हो वही राइट होगा। देखिए इसके ऑप्शन में 95 आ रहा, तो आप एग्जाम में इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, पूरी कैलकुलेशन करने से बच जाओगे। ठीक है, वरना पूरी कैलकुलेशन करना चाहो तो कर सकते हो। देखो 5 निम 45 हासिल 4, 5 पूरे 25 और 4 29 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 हासिल 4, 5 छंग 30, 30 और 4 34, यानी 34,295। देखो 34,295। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? चलें आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो प्रीवियस पेपर में भी ये आया हुआ है, एसएससी बीएसएफ 17 जून 2023 में, जो ये बीएसएफ के ये उसमें आया था, जो बीएसएफ के हेड कांस्टेबल वाला एग्जाम जो हुआ था 2023 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सीएचएसएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है 20 मार्च 2023 को। 20 मार्च 2023 को सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। एक कर्मचारी का वेतन हर वर्ष लगातार 20% बढ़ता है। यदि उसका वेतन आज 14,000 है तो 3 साल बाद उसका वेतन कितना होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए कितना पड़ता है? 20%। तो आप सभी जानते हैं 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। इसका मतलब अगर पहले जनसंख्या पहला उसका वेतन 5 था तो 20% बढ़ा था तो बढ़कर कितना हो गया? 6। 3 साल, इसका मतलब लगातार 3 साल, तो 3 बार आप लिख दीजिए। कितनी बार? 3 बार लिख दीजिए। गुणा करेंगे क्योंकि कोई संख्या कट नहीं रही। 5 पूरे 25 पंजे 125, 6 छंग 36 छिक्का 216। अब उसने कहा आज का वेतन 14,000 है, उसके हिसाब से 14,000 है प्यारे विद्यार्थियों। हमारे हिसाब से आज का वेतन कितना है? 125 पॉइंट। उसने कहा 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 216 पॉइंट हो जाएंगे। कैलकुलेशन कर दीजिए। कैलकुलेशन में तो आपको महारत हासिल है ना। देखो काट सकते हैं, 25 से काट लें, 25 पंजे 125, 25 से काटें, 25 पंजे 125,
140 में से 125 निकाल देंगे, 15 बचेगा, 150 हो जाएगा, 25 छिक्का 150, जीरो की जीरो, और फिर 5 से काट दें, 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? 112 की 216 में गुणा कर लो, राइट आंसर आ जाएगा। तो 112 की 216 में गुणा करेंगे तो देखिए गुणा करते हैं, एक देखो आप ये भी गुणा कर से करके ऑप्शन ढूंढ सकते हैं कि 2 की 6 में गुणा करेंगे, 2 छिक्की 12, तो लास्ट में क्या आना चाहिए? 2 छिक्की 12, 12 का 2 आना चाहिए। तो ऑप्शन में किस में है देखना, फर्स्ट ऑप्शन ही है। तो आपको एग्जाम में पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ यूनिट डिजिट देख लीजिए और यूनिट डिजिट देखते ही आपको कैलकुलेशन से बच जाओगे। ठीक है, कैलकुलेशन करके आ जाएगा आंसर। बाकी आप अगर फिलहाल आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या अभी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं तो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि हमारी बात सही है गलत है। तो देखिए गुणा करें, 112 छिक्का कितने होते हैं? 112 छिक्का कितने होते हैं? तो 12 सत्ते 84, 12 छिंग 72, यानी 1272 होते हैं। कितने होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? 1272 होते हैं। तो 1272 का 2, 1272 का 2, तो हासिल कितना लगेगा? 127। कितना? 127। 112 एकम 112, 112 और 127 कितने होते हैं? 112 और 127 कितने होते हैं? 139। और हासिल के कितने लगेंगे? हासिल के 13। 112 दूनी 224, 224 और 13, 224 और 13 227, 237, 237। 112 दूनी 224, 224 और 13 241। कितना? 241। 241 तो नहीं होता। 112 दूनी 224, 224 और 13 37 से होता। चौबीस 192। तो प्यारे विद्यार्थियों ये 24 192 नहीं आएगा। कैलकुलेशन चलो दोबारा करके देखते हैं ये कैलकुलेशन सही है या गलत है। यहां से तो आपने काट लिया सही, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 3 वर्ष बाद उसका वेतन कितना होगा? 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 15 बचा, 25 छिक्का 150, 25 छिक्का 150, जीरो की जीरो, 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 112 की 216 में गुणा करके देखना भाई कितना आ रहा है, क्या ऑप्शन मैच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। 112 की 216 में गुणा करनी है प्यारे विद्यार्थियों। तो गुणा करेंगे, 2 छिक्की 12 का 2 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, 1 छिक्का 6, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 छिक्का 6, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 9 4 1 5, 5 और 6 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4, 2 का 2। प्यारे विद्यार्थियों 24 192 सही आ रहा था, 24 192 ही आ रहा है कैलकुलेशन करके। ठीक है, तो ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर। बारह 6 72। तो अब हमारा राइट इस क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर। तो आप फ्रैक्शन से तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे भी ना करना चाहें तो आप देखिए तो इसका दूसरा तरीका भी है। आप ऐसे भी कर सकते हैं जो मैंने बता रखा है कि फ्रैक्शन परसेंटेज को 100 में आप जोड़ लीजिए या 100 में से आप घटा लीजिए। जैसे कि 20% वृद्धि होती है, कितने परसेंट? 20%। यदि वर्तमान में वेतन उसका 14,000 है, कितना है? 14,000। उसने कहा 3 साल बाद, तो आप 120 बटे 100, 3 साल की बात है तो 3 बार जोड़ लीजिए 120,
बटे 100, 120 बटे 100। कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने पर देखिए कितना आसान हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 12 12 124, 12 12 144, 144 गुणा 12 1728, कितना होता है 1728 गुणा 14। तो गुणा करेंगे 14 अट्ठे 112, तो 112 का देखना 2000 आना, ऑप्शन में और किसी के में आ रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चले आगे की तरफ, क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया जाता है तथा हर को 5% घटाया जाता है, तब नई भिन्न 5/2 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात करो। तो प्यारे विद्यार्थियों देखना, भिन्न किसे कहते हैं, तो भिन्न बोलते हैं अंश बटे हर को, भिन्न कहते हैं अंश बटे हर को। क्लियर है? अगर हम अंश मान लेते हैं x और हर मान लेते हैं y, उसने कहा है अंश में बढ़ा दिया 20%। मैंने आपको बताया था जब भी परसेंट में हमें देता है तो 100 में ही जोड़ते हैं और 100 में से ही घटाते हैं। तो 20% अगर अंश में वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 120, और हर में 5% घटाया जाता है तो कितना हो जाएगा 95। तब नई भिन्न प्राप्त होती है 5/2। तो बराबर में लिख दीजिए आज 5/2। आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन में आप काट सकते हैं, क्या कट रहा है 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से 24 बार, कितनी बार 24 बार, 5 से काटेंगे 19 बार। क्लियर है? अब देखिए अब तो नहीं कट पा रहा, अब तो गुणा करेंगे। तो देखना x बटे y बराबर, ये कहां जाकर गुणा करेगा 5 में गुणा करेगा, तो कितना हो जाएगा 5 गुणा 19 बटे ये 24 कहां गुणा करेगा नीचे जाकर गुणा करेगा, तो 2 गुणा 24, 2 गुणा 24। क्लियर है? अब देखिए कट रही है कोई संख्या, नहीं कट पा रही, नहीं कट पा रही तो नॉर्मली आप गुणा कर दीजिए। 19 पंजे 95 बटे 24 दूनी 48। तो ऑप्शन चेक करिए, 19 बटे 95 बटे 48 है कोई ऑप्शन? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 95 बटे 48। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? लेकिन मेरे कहने से आप ऐसा मत करना, क्योंकि आप x और y तो मानो ही मत, सोचो ही मत, और ना ही आपको यह समस्या बनेगी कि ये गुणा करके यहां जाएगा और ये गुणा करने पर यहां जाएगा। आपको इतना भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपका आंसर आएगा। सिर्फ आप इतना याद रखें कि आपको ये तो पता ही है कि अगर वृद्धि बोलता है 100 में जोड़ते हैं और कमी बोलता है तो 100 में से घटाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम उसने कहा किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, बस आप यही उल्टा काम कर दीजिए। अगर कहे अंश में 20% की वृद्धि तो आप हर में कर दीजिए 120, बस ये काम करना है। अगर हर का नाम ले तो आप अंश में कर दो। हर में 5% की कमी, कितने परसेंट की 5%, तो वो काम अंश में कर दीजिए। और जो नई भिन्न प्राप्त हो उसे आप गुणा में लिख दीजिए 5/2। बस जो भी आए कैलकुलेशन करने के बाद वो आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि 5 से काटे भैया 24 बार, देखो अब नहीं कट पा रहा तो क्या बचा 95/48। देखना इसमें ज्यादा खिचड़ी तो नहीं बनी ना, तो ये ज्यादा राइट आंसर होगा, यानी कि ये तरीका सही होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि, तो वही काम कर दीजिए, आप हर में कर दीजिए 112, तथा हर में 8% की कमी तो 92 कर दीजिए, और भिन्न कितनी बन जाती है 16/17। कितना 16/17।
बस कैलकुलेशन कर लीजिए आप। कैलकुलेशन में तो आपको महारत हासिल है। काट लें, कितने से कट रहा है? 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 होते हैं ना। और यहां कोई संख्या कट रही है, नहीं कट पा रही, तो 92 बटे 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। ऑप्शंस डी इज द राइट आंसर, 92 बटे 119। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि। तो आप 140 कह रहा तो आप 240 कर दो, क्योंकि अपने आप में 100% तो होता ही है। और हर में 20% की कमी, तो आप हर में 20 कम कर दीजिए। और नई भिन्न प्राप्त होकर कितनी आई? 12/7। तो आप 12/7 को गुणा में लिख दीजिए। बस कैलकुलेशन कर लीजिए। 0 से 0, 8 तिया 24। अभी भी कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 12 तिया 36, 8 तिया 24। सॉरी, देखिए एक पॉइंट हमने गलत कर दिया। हमें यह करना होता जितना भी वृद्धि हो अंश में, तो वो काम हर में करना होता ना प्यारे विद्यार्थियों। हर में करना है। 140 की वृद्धि हुई तो वो 240 हर में कर दो। और हर में 20 की कमी है तो अंश में 20 की कमी कर दो। और 12/7 कैलकुलेशन कर लीजिए। 0 से 0, 8 तिया 24, 3 चौक 12, कितना बचा? 4/7, 4/7। प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल एकदम पेन फ्री, मन ही मन में कैलकुलेशन कर लिया करो। अगर सबसे आगे निकलना है तो मन ही मन में कैलकुलेशन करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए ये टाइप नेक्स्ट बनती है। श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती हैं। देख लो, यही पता लग गया, अगर 30% बचाती हैं, कोई भी वैल्यू होती है वो अपने आप में 100% होती है। अगर 100% होती है तो प्यारे विद्यार्थियों 30% बचाती है तो खर्च कितना करती होगी दीपा देवी? तो दीपा देवी 70% खर्च करती होगी। यदि उन्हें वेतन के रूप में प्रति माह 42,000 रुपए मिलते हैं तो उनका मासिक व्यय कितना है, यानी जो खर्च करती हैं प्रति माह, वो उस खर्च की वैल्यू बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रति माह 42,000 रुपए कमाती हैं। क्या करती हैं? उनकी प्रति माह आय है, उनका वेतन है 42,000। हमारे हिसाब से उनका वेतन कितना है? 100% है। तो बताइए उनका मासिक व्यय कितना है, यानी खर्च कितना है? तो प्यारे विद्यार्थियों, जब 30% बचाती हैं तो खर्च कितने परसेंट करती होंगी? 70% करती होंगी। कैलकुलेशन करोगे 2 0 से 2 0, 1 0 ये रही, 1 0 ये रही, 2 0। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29। तो उनका खर्च कितना रहा होगा? 29,400। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चले आगे की तरफ मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों। एसएससी सीजीएल ट्रायल सेकंड यानी कि मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 6 मार्च 2023 में। सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये 6 मार्च 2023 में जो हुआ था सीजीएल का एग्जाम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जय अपनी मासिक आय का 50%, जय अपनी मासिक आय का 50% किराने और बिलों 20% कपड़े खरीदने पर और 5% दवाओं पर खर्च करता है और उसके पास 12,500 रुपए की राशि बचती है, तो जय की मासिक आय कितनी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप बहुत आसानी के साथ कर लीजिए। उसने कहा है कि आय का 50% किराए के बिलों में, यानी लिख दीजिए कि 50% तो वो बिल में खर्च करता है, चलो ठीक है, और 20% कपड़े खरीदने में खर्च करता है।
इसका मतलब शॉपिंग ज्यादा करता है। और 5% दवाओं में खर्च करता है। तो देखना प्यारे विद्यार्थियों, उसने आखिर खर्च कितने परसेंट कर लिया? 50 और 20, 70 और 5, 75% तो ओवरऑल जितनी उसकी इनकम है, जितना उसका वेतन है, उस वेतन का 75% उसने खर्च कर लिया। कितना कर लिया? खर्च कर लिया 75%। तो बचत कितनी कर रहा होगा? 25% कर रहा होगा। और सवाल में कहा यदि उसके पास 12,500 रुपए की राशि बचाता है, तो सवाल के अकॉर्डिंग 12,500, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितनी बचाता है? 25%। तो उसकी इनकम बताइए। तो इनकम हमने कितनी मानी थी? टोटल 100%। 25 पंजे 125, 500 की अगर 100 में गुणा करोगे तो राइट आंसर कितना होगा? 50,000। जो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? चले आगे की तरफ। ये भी चले आगे, कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। रिंकी अपने वेतन का 35% किराने के सामान पर और 15% ऋण पर और 14% बिजली के बिल पर और 6% अन्य खर्च करती है। यदि एक माह के अंत में उसकी बचत 2,400 रुपए है तो उसकी प्रति माह वेतन कितना है? प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, करिए जल्दी। किराने के सामान पर कितने परसेंट खर्च करती है? 35%। आधी कैलकुलेशन तो मन में कर लो। और 15% ऋण पर, 15% ऋण पर, 14% बिजली के बिल पर, बिजली के बिल पर 14% और 6% अन्य खर्च करती है। अन्य खर्च करती है 6%। तो प्यारे विद्यार्थियों, टोटल कितने परसेंट खर्च कर लेती है रिंकी? तो देखिए 35, 15, 50 और 14, 64 और 6, 70% खर्च कर लेती है। कितने परसेंट? 70% अगर खर्च कर लेती है तो बचत कितनी करती है? बचत कितनी करती है? तो 30% बचत करती है। और सवाल में कहा गया है कि उसकी बचत मासिक 2,400 रुपए है। तो इसका मतलब 2,400 रुपए जो है वो क्या परसेंट का मान है? 30% का मान। तो बताइए 100% का मान कितना है? 0 से 0, 3 8 24, 1 0 ये रही। तो कितना आंसर आ गया? कैलकुलेशन करेंगे तो 8,000। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों और साथियों? चले आगे की तरफ। ये एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है 19 मई 2023 में। ठीक है, 19 मई 2023 में एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। चले आगे की तरफ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।